हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही ये न्यूज़ हमें समाज के अंदर हो रहे कुकृत्यों के बारे में बताती है और इस तरह की घटनाओं के प्रति हम लोगों को सावधान भी करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोबर्स एंटर ट्रेडर्स हाउस, रेप वाइफ माइनर। क्या मतलब हुआ? रोबर्ट्स का मतलब लुटेरे, एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना, ट्रेडर्स अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब काकी कैसे होता है, यानी कि व्यापारी के, हाउस घर में, रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, वाइफ पत्नी का, और माइनर नाबालिग का। टोटल का अर्थ क्या हुआ कि एक व्यापारी के घर में लुटेरे घुस जाते हैं और उसकी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करते हैं। इंसिडेंट रेमिनिसेंट ऑफ 2016 बुलंदशहर गैंग रेप। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, रेमिनिसेंट का मतलब होता है याद दिलाने वाला या समान, और 2016 बुलंदशहर गैंग रेप। और ये जो घटना है तो 2016 में बुलंदशहर के अंदर जो गैंग रेप की घटना हुई थी उसकी याद दिलाती है या उसी के जैसी ये घटना है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। बरेली, इन हॉरिफिक इंसिडेंट रिमिनिसेंट ऑफ द बुलंदशहर हाईवे गैंग रेप केस ऑफ 2016। क्या अर्थ हुआ? हॉरिफिक का अर्थ होता है भयंकर, इंसिडेंट घटना, रेमिनिसेंट अभी बताया याद दिलाने वाला या समान, ऑफ द बुलंदशहर हाईवे गैंग रेप केस ऑफ 2016 मतलब बुलंदशहर में हाईवे पे 2016 में जो गैंग रेप हुआ था उसकी याद दिलाने वाली इस भयंकर घटना में 3 रोबर्स बार्ज्ड इनटू द हाउस, 3 लुटेरे बार्ज घुस गए इनटू द हाउस घर में, ऑफ ए लोकल ट्रेडर एक स्थानीय व्यापारी के, एट ए विलेज एक गांव में, इन रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर जिले में। ठीक है, तो रामपुर जिले में एक लोकल व्यापारी के घर में 3 लुटेरे घुस गए, लॉक्ड हिम इन ए रूम, और उसको लॉक कर दिया, उसको बंद कर दिया एक रूम में, एंड अलेजली गैंग रेप्ड, और उन पे आरोप है कि उन्होंने गैंग रेप किया हिज वाइफ उसकी पत्नी का जिसकी उम्र है 36 साल, एंड 13 ईयर ओल्ड डॉटर, और 13 साल की उसकी पुत्री के साथ, ऑन सैटरडे मिडनाइट, शनिवार की आधी रात को। द ट्रेडर हु रन्स ए शॉप, और ये व्यापारी जो कि एक दुकान चलाता है, लिव्स विद हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है, अपनी डॉटर पुत्री के साथ रहता है, एंड 16 ईयर ओल्ड सन, और 16 साल के अपने लड़के के साथ रहता है, इन द विलेज गांव में, अंडर सैफनी पुलिस लिमिट्स, और ये गांव सैफनी पुलिस एरिया के अंतर्गत आता है। अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग को, सुबह को, पुलिस रिसीव्ड, पुलिस को प्राप्त हुआ, ए डिस्ट्रेस्ड कॉल, डिस्ट्रेस का मतलब होता है व्यथित, परेशान, दुखी, एक व्यथित कॉल पुलिस को प्राप्त हुई। द मैन टोल्ड, आदमी ने बताया, द कॉप्स, पुलिस को, दैट 3 रोबर्स हैड बार्ज्ड इनटू हिज हाउस, के 3 लुटेरे उसके घर में घुस गए, एंड डीकैम्प्ड, और चुरा लिया, विद 5,000 कैश, 5,000 रुपये चुरा लिए, ए मोबाइल फ़ोन चुरा लिया, एंड सम वैल्यूएबल्स, और कुछ कीमती सामान वो चुरा कर ले गए। एन FIR वॉज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड, एक FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वॉज सब्सिक्वेंटली तत्पश्चात, रजिस्टर कर ली गई, दर्ज कर ली गई, अगेंस्ट, विरुद्ध, 3 अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ, अनआइडेंटिफाइड जिनकी पहचान नहीं हो पाई यानी कि अज्ञात, तो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, अंडर IPC सेक्शन 392। IPC का अर्थ होता है इंडियन पीनल कोड, जिसको हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं। सेक्शन धारा 392 भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अंतर्गत उन पर FIR दर्ज कर ली गई, और ये धारा होती है रॉबरी के लिए, डकैती के लिए। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, द मैन इन्फॉर्म द पुलिस, उस आदमी ने पुलिस को सूचना दी, दैट ही न्यू, कि वो जानता था, वन ऑफ द रोबर्स, एक लुटेरे को, उन लुटेरों में से एक लुटेरे को वो जानता था, दे हैड
गैंग रेप्ड हिज वाइफ, और उन्होंने उसकी पत्नी को गैंग रेप किया। एंड माइनर डॉटर, उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गैंग रेप किया फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों तक। फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन, इस सूचना के आधार पर एसपी रामपुर अशोक कुमार मिश्र शुक्ला एंड एएसपी संसार सिंह अराइव्ड मीन्स पहुँचे एट द ब्लेस गांव में एंड मेट द फैमिली, और परिवार के लोगों से मिले। तो इस सूचना पर ये एसपी रामपुर और एएसपी जो है गांव में पहुँचे और परिवार के लोगों से वो वहाँ पे मिले। स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली वर रिकॉर्डेड। स्टेटमेंट्स का मतलब होता है बयान। ऑफ द 4 मेंबर, 4 लोगों के, ऑफ द फैमिली परिवार के, वर रिकॉर्डेड रिकॉर्ड कर लिए गए। तो परिवार के चारों लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। फॉलोइंग विच, जिसके आधार पर आईपीसी सेक्शन 376D यानी कि 376D जो गैंग रेप की धारा है, वॉज एडेड, जोड़ दी गई, अलोंग विद सेक्शंस ऑफ पॉक्सो एक्ट टू द FIR, और उस FIR में जो है पॉक्सो एक्ट की धाराएं और 376D की धारा भी जोड़ दी गई। ASP संसार सिंह टोल्ड TOI, ASP संसार सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया ऑन संडे को, द मैन इनिशियली डिड नॉट इन्फॉर्म पुलिस, कि उस आदमी ने, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पे, उस आदमी ने शुरुआती तौर पे सूचित नहीं किया था पुलिस को अबाउट द सेक्सुअल असोल्ट। सेक्सुअल असोल्ट का मतलब होता है यौन हमला, यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न के बारे में शुरू में पुलिस को नहीं बताया था। ऑन हिज वाइफ एंड डॉटर, यानी कि उसकी पत्नी और उसकी पुत्री के साथ जो यौन उत्पीड़न किया गया, तो इसके बारे में उस व्यक्ति ने शुरू में नहीं बताया था। मेडिको लीगल एग्जामिनेशन ऑफ द रेप सर्वाइवर इज़ बीइंग कैरिड आउट। तो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन यानी कि जो मेडिकल होता है, तो वो इन रेप सर्वाइवर्स का, यानी कि उसकी पत्नी का और उसकी पुत्री का, वो करवाया जा रहा है। एंड दियर स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, और उनके जो स्टेटमेंट हैं, जो बयान हैं, उनको रिकॉर्ड कर लिया गया, उनको दर्ज कर लिया गया है। ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी प्रोब, प्रिलिमिनरी का होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रोब का अर्थ होता है जांच। प्रारंभिक जांच के दौरान वी फाउंड, हमने पाया, वन ऑफ द एक्यूज्ड, एक अपराधी को, आरोपी को। तो प्रारंभिक जांच में हमने एक अपराधी को पाया, हु सीम्स टू बी माइनर, जो प्रतीत होता है माइनर, नाबालिग। परहैप्स, शायद, हैड एन आर्ग्यूमेंट विद द मैन्स वाइफ, कि शायद उसकी आर्ग्यूमेंट हुई थी, बहस हुई थी, विद द मैन्स वाइफ, उस आदमी की पत्नी के साथ। एंड द 2 साइड्स, और दोनों ही पक्ष, हैज रीच्ड ए कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब समझौता, ऑन दैट मैटर, और दोनों ही पक्ष जो है उस मामले को लेकर समझौते पे पहुंच गए थे, यानी कि दोनों ने उस मामले को लेकर समझौता कर लिया था। वी आर लुकिंग ऑल पॉसिबल एंगल्स, और हम जो है सभी पॉसिबल, संभव जो एंगल हो सकते हैं, उनसे जांच कर रहे हैं। नोटेबली ए वुमन एंड हर 13-year-old डॉटर, एक महिला और उसकी 13 साल की पुत्री, वर गैंग रेप्ड बाई 5 बैंडिट्स नियर दोस्तपुर विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑन दिल्ली कानपुर हाईवे इन जुलाई 2016। बैंडिट का मतलब होता है डाकू। तो एक महिला और उसकी 13 साल की बेटी को जो है 5 डाकुओं के द्वारा दोस्तपुर गांव, जो कि कहाँ, बुलंदशहर ज़िले में पड़ता है और दिल्ली कानपुर हाईवे पे है, तो वहाँ पे जुलाई 2016 को उस महिला और उसकी 13 साल की बेटी के साथ 5 डाकुओं ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। द विक्टिम वर ऑन दियर वे फ्रॉम नोएडा टू शाहजहानपुर, और जो वे विक्टिम थी, जो वो शिकार महिलाएं थी, यानी कि जिनके साथ ये उत्पीड़न किया गया, तो वे कहाँ थीं, कहाँ जा रही थीं, नोएडा से शाहजहानपुर को जा रही थी। इन दियर पर्सनल कार, अपनी व्यक्तिगत कार में। व्हेन ए गैंग ऑफ रोबर्स, जब एक डाकुओं के एक गैंग ने पंचर्ड दियर व्हीकल, उनकी व्हीकल को, उनके वाहन को, यानी कि उनके कार को पंचर कर दिया था। द रोबर्स देन ओवर पावर्ड दियर ड्राइवर, और तब जो है डाकुओं ने उस कार के ड्राइवर को ओवर पावर कर लिया था, उसको अपने कब्जे में ले लिया था। एंड ड्रोव द कार, और कार को ले गए थे टू ए शेड्यूल्ड
प्लेस, एक पूर्व निर्धारित स्थान पर, वेयर जहाँ पे दे रेप, उन्होंने रेप किया था द वुमन, महिला के साथ, एंड हर माइनर डॉटर, और उसकी नाबालिग बेटी के साथ। तो ये जो है बुलंदशहर की घटना थी। तो उसी की जैसी घटना ये है।